वहीं भोपाल के बड़ा तालाब के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो अतिक्रमण रुका, ना ही सेप्ट की रिपोर्ट ही सार्वजनिक हुई। इससे रसूखदारों के हौसले और बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में बड़ा तालाब सिमटा, अतिक्रमण से अस्तित्व पर खतरा। क्यों सिमट रहा है बड़ा तालाब का दायरा? कैचमेंट एरिया को कौन कर रहा है छोटा? कैसे बड़ा तालाब का बरकरार रहेगा दायरा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का काम सेप्ट को दिया गया था। रिपोर्ट भी तैयार की गई थी जिस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन रसूखदारों ने सेप्ट की रिपोर्ट ही नहीं आने दी। तो सवाल है कि कैसे वजह का पता चलेगा और कैसे गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसेगी। आलम यह है कि बड़ा तालाब का अस्तित्व ही खतरे में दिखने लगा है। कैचमेंट के एरिया में इतनी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है कि तालाब सिकुड़ता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बड़ा तालाब 361 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन कैचमेंट के 125 हेक्टेयर हिस्से में अवैध निर्माण हो चुका है। कहने को कागजों में करीब 360 अतिक्रमण चिन्हित हैं, लेकिन रसूख के आगे कार्रवाई नहीं हो पाती। और जब अवैध कब्जे ही नहीं हट पाते तो भला अवैध निर्माण को कैसे रोका जा सकता है? ऐसा नहीं है कि इसमें कमी आ रही है, हर साल अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो बड़ा तालाब का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है, और ऐसा हुआ तो भोपाल में बड़ा जल संकट भी हो सकता है। बड़ा तालाब के अंदर का जो अतिक्रमण है वो सरकार के संरक्षण के चलते बढ़ता ही गया है, हटने की बजाय। इसमें कई भाजपा के विधायक हैं जिनका सहयोग उनको मिलता रहा है, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन हमने 2005 में देखा था कि भोपाल में जो स्थिति थी 5-6 में, कि भोपाल के बड़े तालाब में बच्चों ने क्रिकेट तक खेला था। उससे इतर मुख्यमंत्री जी ने उसमें कई श्रम के कार्य किए, पूरे भोपाल उसमें सहयोग किया, लेकिन उसके बाद अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते उस तरफ से मुंह मोड़ा गया, जिसकी मानगी है कि अतिक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही चला तो भोपाल की शान तालाब और जीवन रेखा जो भोपाल की है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि बड़े तालाब के आसपास भी आपने देखा कई बिल्डिंगों को तोड़ा गया, कई अतिक्रमणों को हटाया गया, और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया और लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर 1-2 और जो बचे हुए हैं इंक्रोचमेंट, उनको भी हटाने की कार्रवाई नगर निगम करेगा, क्योंकि भोपाल का जो एक हृदय स्थल के रूप में बड़े तालाब के रूप को जाना जाता है, और इससे पीने के पानी के साथ साथ भोपाल का सौंदर्य भी बढ़ता है। उसको बचाने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बड़ा तालाब में अतिक्रमण कैसे रुके? तो जानकार बताते हैं कि तालाब से 50 मीटर तक सघन वनीकरण हो, तालाब को प्राकृतिक तौर पर संरक्षित करना होगा, लोगों की गतिविधियों को भी कम करना होगा। ज्यादा गतिविधियों से गंदगी बढ़ती है। अवैध होटल और रेस्टोरेंट बंद करने होंगे, तालाब में मिलने वाली मिट्टी को रोकना होगा। बड़ा तालाब के FTL और कैचमेंट को एक ही डेडिकेटेड एजेंसी को बनाकर सुपुर्द करना होगा। मगर ये काम तभी होंगे जब नगर निगम की नीयत साफ हो और सख्ती से इस पर काम हो। इसमें यही बताना चाहूँगा कि एक तो लगातार नज़र इस बात पे भी रखी जाती है कि नए अतिक्रमण किसी प्रकार के तालाब के क्षेत्र में ना हो, और इसके साथ ही साथ जो अतिक्रमण हैं जो नए होते हुए पाए जाते हैं, जिनमें ऐसे इश्यूज़ पाए जाते हैं, उनमें लगातार उनको हटाने की कार्रवाई भी जो है वो नगर निगम के द्वारा की जा रही है। अब सवाल है कि आखिर अवैध निर्माण के साइड इफेक्ट क्या है? तो जल स्रोतों में घरेलू अपशिष्ट वाला पानी मिल रहा है। जल स्रोतों के पास मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट हैं। ये गंदे पानी के बड़े कारक हैं। जल स्रोतों में मनोरंजक गतिविधियां बढ़ने से भी गंदा पानी हो रहा है। STP बनने थे लेकिन STP नहीं बन पाए, इसीलिए गंदा पानी जल स्रोतों में मिल रहा है। वेटलैंड और कैचमेंट में कब्जे और निर्माण बढ़े हैं, इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पानी साफ करने वाले जीव मर रहे हैं, यानी इससे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, साथ ही जल स्रोत भी खराब हो रहे हैं। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली अगर बड़ी झील की बात करें तो इस समय बड़ी झील पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ अतिक्रमण ना तो रुका है और ना ही अभी तक हटाया जा सका है।
जाहिर सी बात है कि लाइफलाइन इसे कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफलाइन के अस्तित्व पर ही अब संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में कई कारण सामने निकल कर आए हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी अब सिर्फ इसका इंतज़ार है ताकि बड़े तालाब के अस्तित्व को बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।